हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यहाँ पर एक नई वैकेंसी निकल कर के आई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में जो है एक नई वैकेंसी निकल कर के आई है। तो इसका जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप www.crpo.gov.in पर आप जा कर के आवेदन कर सकेंगे। लेकिन अभी जो है इसका नोटिफिकेशन केवल आउट हुआ है। तो देखेंगे किन पदों पर भर्ती आई है, तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पहले देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको नई नई वैकेंसीज़ की जानकारी पहले मिलती है, साथ साथ जीके से रिलेटेड वीडियोस भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो वैकेंसी निकल कर के आई है के रिपू बल में। ठीक है, सिपाही सिपाही तकनीकी और ट्रेड्समैन में यहाँ भर्ती निकल कर के आई हैं, पुरुष और महिला में। ठीक, बहुत ही अच्छी वैकेंसी और बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकल कर के आई है। इससे पहले बीएसएफ में भी ट्रेड्समैन और तकनीकी के लिए भर्ती निकल कर के आई थी। ठीक है, आवेदन यहाँ 27/3/2023 से यहाँ से शुरू होंगे, यानी 27 मार्च से आवेदन यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। अंतिम तिथि जो है वो 25/4/2023 हो जाएगी। अब यहाँ पर कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर है कि आपका जो पेपर वो कब होगा। तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जो है वो है 20/6/2023 से 25/4/2023 के बीच, यानी 25/4/2023 से 20/6/2023 के बीच में आपके जो है प्रवेश पत्र जो है जारी होंगे। आपका जो एग्ज़ाम है वो 1/7/2023 से 13/7/2023 के बीच यहाँ पर होने वाला है। तो ये दोस्तों आपको बात इतनी समझ में आई होगी। आगे यानी आपका यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी देखो, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इतनी सारी यहाँ पर आपका जुलाई मंथ में जो एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है आपके लिए। इसमें आवेदन जो है आपको ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, अब किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी वो आगे हम लोग इसी नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो वेतन पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेतन कितना मिलेगा। तो वेतन स्तर जो है लेवल 3 का है, 21,700 रुपये से 69,100 रुपये के बीच में होगा। टोटल रिक्तियाँ जो हैं वो देखिए बहुत अच्छी पोस्ट है, 9,212 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसमें से 9,105 पुरुष के लिए है और 107 जो रिक्तियाँ हैं वो महिलाओं के लिए हैं। अब कौन कौन सी ट्रेड्स पे यहाँ पर वैकेंसी हैं, तो आप अगर इसमें देखेंगे तो ट्रेड्स आपको टोटल दिख जाएंगी और किस प्रदेश में कितनी वैकेंसी है ये भी आपको टोटल दिख जाएगा। तो अगर देखेंगे आप अगर ध्यान से, तो चालक की ट्रेड है। ठीक है, मोटर मैकेनिक व्हीकल की ट्रेड है, मोची की ट्रेड है, बढ़ई की ट्रेड है, दर्जी की ट्रेड है, ब्रॉस बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मी और कुल यहाँ पर टोटल पोस्ट दी गई हैं। तो टोटल ये टोटल इतनी पोस्ट आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये इन्हीं पदों पर पोस्टें जो है निकली हैं। इनकी योग्यता क्या है वो भी सारी हम जानकारी देखेंगे और किस प्रदेश में कितनी वैकेंसी निकली है ये भी हम देख लेंगे। तो आंध्र प्रदेश में आप ये जो वैकेंसी देखिए, इधर ये टोटल वैकेंसी दी गई है। तो आंध्र प्रदेश में अगर देखेंगे तो 424 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 18 पोस्ट है, असम में 275 पोस्ट है, बिहार में 726 पोस्ट है। इसी तरीके से आप अपना स्टेट का इसमें जो है देख सकते हैं कि आपकी जिस स्टेट से आप रहते हैं उसमें कितनी है। यहाँ पे बिहार में अच्छी खासी पोस्ट निकली हैं, 726 पोस्ट अच्छी खासी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपका जो भी स्टेट है आप अपना देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी पोस्ट है, यहाँ पर 745 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उड़ीसा वगैरह सभी जो भी आपका स्टेट है आप अपने स्टेट्स को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपको अच्छी खासी पोस्ट आपको मिलेगी, 1340 पोस्ट यहाँ पर जो है आपको यूपी में देखने को मिल रही है। इसी के अलावा मध्य प्रदेश वगैरह में भी आप देख सकते हैं। तो टोटल पोस्ट आपको कितनी मिली, 9,000 कुछ 105 पोस्ट यहाँ पुरुषों की हो जाएंगी। इसी तरीके से महिलाओं की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। उनकी देखो किस किस पदों पर पोस्ट आई हैं। तो बिगलर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, हेयर ड्रेसर, सफाई कर्मी और ब्रास बैंड के लिए यहाँ पर पोस्टें टोटल निकल कर के आई हैं। तो टोटल पोस्ट आप इनकी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप पोस्टें यहाँ देख सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ महिलाओं की कितनी है, 107 यहाँ पोस्ट होने वाली है। इसके अलावा पायनियर विंग के लिए रिक्तियाँ के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो कि 11 रिक्तियों के लिए यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग कि इसमें भर कौन सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे और चीज़ें दी गई हैं कि राष्ट्रीयता आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहले ये तो कंपलसरी है। उसके अलावा आयु सीमा जो यहाँ पर आपकी दी गई है, तो 1/8/2023 को 21 से सिपाही चालक के लिए यहाँ पे बात हो रही है कि सिपाही चालक के लिए जो वो आपकी एज है 21 से 27 के बीच होनी चाहिए, 1/8/2023 को। ठीक है,
इसके अलावा अन्य देखेंगे सिपाही, एमएमवी, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड और बाकी जितनी पोस्टें हैं उसके लिए जो आपका एज है वो 18 से 23 वर्ष के बीच का एज यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, एज। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर छूट किसको कितनी मिलेगी तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर SC ST को 5 वर्ष की छूट, OBC को 3 वर्ष की छूट, भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष के लिए कुछ दिया गया। गुजरात दंगे वाले आप इसमें देख सकते हैं कितनी किसको छूट दी गई है, ठीक है। आगे इसके बाद आगे हम और चीज़ें समझेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या होने वाला है, योग्यता क्या है इन पोस्टों के लिए, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के लिए यहाँ पर मेन जो पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए कि 1/8 यानी 1 अगस्त 2023 को आपका शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिपाही चालक के लिए जो भर्ती है उसके लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय, राज्य अथवा सरकार मान्यता प्राप्त से कम मैट्रिक यानी कक्षा 10 आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता के अंतर्गत आपको हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास आप कर लेंगे तो आप इसमें भर्ती हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट यहाँ पर ये निकल कर के आने वाली है। इसके बाद आगे देखेंगे सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक, ठीक है। मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं आप पास होनी चाहिए या फिर कम से कम 10वीं, ठीक है। या और साथ ही साथ तकनीकी योग्यता में क्या होना चाहिए, आपके पास ITI होना चाहिए, ठीक है। 2 वर्ष का मोटर मैकेनिक व्हीकल में ITI आपके पास होना चाहिए और 1 वर्ष का आपको के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अन्य बाकी सभी जो ट्रेड हैं, अन्य सभी ट्रेड्स के लिए शैक्षिक योग्यता जो है वो 10वीं पास है, ठीक है, 10वीं पास दी गई है। और बाकी दिया है कि तकनीकी योग्यता संबंधित ट्रेडों में दक्ष एवं कार्य में दक्ष होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बाकी जैसे नाई हो गया, ये से बहुत सारी पोस्टें हैं उसमें केवल 10वीं पास मांगा गया है। जैसे और बहुत सारी जो पोस्टें आप देख रहे हो या आप ऊपर अभी आप तो देखिए जहाँ बाकी और जो पोस्ट अगर आप देखेंगे तो जैसे ये आप देखेंगे ये मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रॉस बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, इनके सभी के लिए 10वीं पास होना चाहिए। बाकी आपके मतलब इसमें योग्यता और ITI वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। बस इसमें आपसे ये कहना कि कार्य जो ये दिए गए हैं जैसे मोची का हो गया, बढ़ई का हो गया, इन कार्यों को वहाँ पे करा के दिखाया जाएगा, आपसे टेस्ट लिया जाएगा और उन टेस्टों में अगर आप पास हो जाएंगे तभी आप इनमें जो है योग्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अब हम लोग और देखते हैं कि इसका पेपर वगैरह एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या होने वाला है, वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आगे। तो योग्यता हमने आपको बता दी। इसके अलावा आवेदन के चरण, तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। आवेदन कब से कब तक करना है, 27/3 से 25/4 के बीच आपको आवेदन करना है। आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 100 रुपये शुल्क लगेगा, जबकि SC ST के लिए यहाँ पे जो शुल्क है वो 0 यहाँ पर लगेगा। जो कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका पहले पेपर होगा ऑनलाइन मोड पर, ठीक है। और आपको जो है परीक्षा केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश मतलब यहाँ पे दिए गए हैं कि आपका जो राज्य है उसमें किन किन ज़िलों में आपका परीक्षा हो सकती है। तो आप जिस भी राज्य से हैं अपने ज़िले को देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका ज़िला हो, अपना राज्य है, उस राज्य में देख सकते हैं कि आपका जो है कहाँ कहाँ आपकी परीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो ये PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ पर आप देख लेंगे, ओके। इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर परीक्षा योजना, यानी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम आपका पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे, ठीक है। इसमें रीजनिंग आ जाएगी, इसमें GK आ जाएगी, 25-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें गणित आ जाएगी और हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक को आपको करना है। टोटल समय जो आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय आपको यहाँ मिलने वाला, अच्छा खासा समय मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क्स की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ लेंगे। आगे यहाँ पर हम इसके अलावा देखेंगे ये टोटल सिलेबस दिया गया है कि आपका इसमें मैथ में क्या पूछना है, सामान्य ज्ञान में क्या पूछेगा, गणित में क्या पूछेगा, सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं अच्छी तरीके से। आपको हिंदी अंग्रेजी इसमें क्या क्या पूछेगा, ये सारे टॉपिक के नाम दिए हैं। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर आपको फिर उसके बाद जब आपका CBT एग्ज़ाम में आप क्लियर हो जाएंगे तो वहाँ से लगभग 8 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और फिर आपका होगा शारीरिक मानक जाँच यानी PST में जो पद हैं सिपाही तकनीक ट्रेडमैन पद के लिए, ठीक है, तकनीक और ट्रेडमैन पद के लिए वो मानक जो है पुरुष की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे जो ST को है छूट दी गई है, ST की यहाँ पे जो हाइट है 162.5 महिला पुरुष के लिए और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होगी। और ये कुछ स्टेट्स हैं,
ठीक है। तो कुछ जगह है वहाँ पे भी छूट मिल सकती है इन लोगों को। इसके अलावा यहाँ पर चेस्ट की बात अगर करेंगे तो चेस्ट छाती जो है, ठीक है, पुरुष की सीने की माप जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको न्यूनतम जो है फुलाना है। जबकि इन लोगों को यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन छूट भी दी गई है एसटी वाले लोगों को और कुछ राज्यों के लोगों को, ठीक है। ये बात आप देख लेंगे, तो पूरा क्लियर मेंशन है, आप उसको देख लेंगे। अब आगे देखेंगे, सबसे पहले अभी इतनी बात आप समझ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जब सीबीटी में आप पास हो जाएंगे तब आपका जो है पीएचडी वगैरह होगा, और फिर पीएचडी जब आपका हो जाएगा तब आपका ट्रेड टेस्ट और मेडिकल कराया जाएगा, फिर आपका जो है वो क्लियर होगा। अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होगा, यानी आपका रनिंग वगैरह होगी, ठीक है। पीटी में आपका रनिंग वगैरह होगी, तो ये भी देखना क्या है, कितनी रनिंग वगैरह होगी। तो यहाँ पर देख लेंगे सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक व्हीकल, सिपाही माली, वे सब जितनी आप देख रहे हैं, इनमें सभी में जो पुरुष की दौड़ मांगी गई है वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। महिलाओं के लिए 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर यहाँ पे दौड़ना है, ठीक है। जबकि यहाँ पर और देखेंगे, और जो भर्तियाँ हैं जैसे कि कुक हो गया, ठीक है, ये पोस्ट दी गई हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रनिंग है। कुक हो गया, और जलवाहक हो गया, नाई हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, धोबी हो गया, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, और धोबी महिला हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, तो इनके लिए भी रनिंग है। और इनके लिए देखेंगे पुरुष में जो रनिंग है 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, और महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर में दौड़ना है। और पायनियर विंग्स के लिए जो है उसके लिए अपना अलग दिया गया कैटेगरी, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, रनिंग वगैरह तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा दस्तावेज के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। कार्य क्या करना पड़ेगा, तो ये भी आपको पूरा दिया गया है कि आपको कार्य क्या करना है, ठीक है। तो ये दिया गया आपको क्या करना है, चालक को क्या करना है, ड्राइविंग टेस्ट का ज्ञान हो चाहिए, भारी और हल्के वाहनों इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, ये सब चीज़ दिया गया है। फिटर को क्या करना है, ठीक है, दिया गया है। बिगलर को बिगुल बजाना, सामान करके रखना, ये सारा यहाँ पे कार दिया गया है। तो पीडीएफ में आप उनके कार को भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सीबीटी एग्जाम में आपके दस्तावेज सत्यापन वगैरह होगा, तो वो भी आप इसमें दिया गया है पूरा, ठीक, दस्तावेज आपके सब सही होने चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके अलावा मेडिकल वगैरह में दिया गया है। तो नेत्र के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेहतर आँख के लिए, सिपाही के लिए मेडिकल का किस तरीके से यहाँ पे है, तो पीडीएफ में आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको ये बताया है इसने कि चयन का तरीका कैसे है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया है कि सबसे पहले आपका दिया गया भर्ती प्रक्रिया में ये सब सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिर पीएचटी पीटी होगा, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, फिर मेडिकल होकर के फिर आपका कुछ किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो है सीबीटी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा, और उसमें आपका जो मिनिमम मार्क्स हैं 30% मार्क्स लाना है, और SC ST और OBC को कम थोड़ा लाना है, ये भी आप देख लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो दिया गया है कि PST PET के शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या कंप्यूटर टेस्ट में उनकी मेरिट की रिक्त का 8 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ लेंगे कि 8 गुना अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो बाकी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और भी यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट किस तरीके का बनाना है ये सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ये पूरी क्लियर जानकारी समझ में आई होगी। जैसे ही वैकेंसी आती है तो आपको इसकी तैयारी कैसी करनी है वो सारे वीडियो लेकर के आ जाएंगे हम आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो भी हम आपको लेकर के आ जाएंगे, ठीक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 27 तारीख से इसके आवेदन शुरू हैं और एक स्ट्रेटजी लेकर के आ जाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।